इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने कभी कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वहीं आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस बोल रही है हमने जो चुनावी गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, वो है असल इंडिया। आखिर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए बनाया गया एक चुनावी गठबंधन राष्ट्र के समानांतर या राष्ट्र से बड़ा कैसे हो सकता है। अजब संयोग की बात यह है कि व्यापार के नाम पर जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनकी कंपनी का नाम भी था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया तो उन अंग्रेजी लुटेरों के नाम के साथ भी था, लेकिन उन लुटेरों का भारत ने क्या हाल किया यह हम सब जानते हैं। अंग्रेजों ने भी अपने नाम के साथ इंडिया जोड़ा इसलिए था क्योंकि उनको लगता था कि इस नाम के साथ वो महान भारत भूमि की जनता के दिल में घर बना सकेंगे। भारतीय भावनाओं में बह जाते हैं, उनको बेवकूफ बनाना आसान है और इससे लूटने में आसानी होगी। विपक्ष का हर नेता आपको यह कहता मिल जाएगा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि खतरे में लोकतंत्र नहीं बल्कि खतरा कुछ नेताओं के बच्चों के भविष्य पर है। विपक्षी दलों ने अपने नाम में इंडिया तो जोड़ लिया, लेकिन इसका जवाब असल इंडिया क्या देगा अभी इसमें वक्त है, लेकिन कुछ सवाल हैं। आखिर विपक्षी दलों को अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने की जरूरत क्यों पड़ी? विपक्षी दलों ने यूपीए नाम से तौबा क्यों कर लिया? यूपीए के भारतीय होने पर क्या इस देश की जनता को कोई शक था क्या? आखिर भारत की ही राजनीतिक पार्टियों को, अपनी ही जनता को यह क्यों बताना पड़ रहा है कि वो भी इंडिया वाले ही हैं? क्या विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ऐसा लगता है कि देश की जनता को इन पार्टियों के देशभक्ति पर कुछ संदेह है? आखिर लंबे वक्त तक विपक्ष की बैठक में इस बात का मंथन क्यों होता रहा कि विपक्षी गठबंधन के नाम में हर हाल में देशभक्ति की झलक होनी चाहिए? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट टर्म इंडिया है, इसके साथ विपक्ष बीजेपी की राष्ट्रवाद की धार को कूंद कर सकेगा? एक पार्टी जो देश में धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक अपने वादे पूरे करती है, एक ऐसी भारत सरकार जिसने पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, उस बीजेपी के राष्ट्रवाद से विपक्ष केवल अपने नाम में इंडिया जोड़ लेने से जनता का भरोसा जीत सकेगा? विपक्ष के नेताओं को क्या यह लगता है कि अपने साथ इंडिया जोड़ लेने से देश की जनता उनके घोटालों और घपलों को भूल जाएगी? बैठक के बाद की पीसी से उत्तर भारत के बड़े नेता नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव गायब क्यों हो गए? आखिर नीतीश कुमार से किए गए किस वादे से कांग्रेस पलट गई और नीतीश खामोशी से पटना लौट गए? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नाम तय हो गया था, लेकिन बाद में इसमें डेवलपमेंटल क्यों जोड़ा गया? केजरीवाल साहब ने विपक्ष की बैठक में कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने आसमान जमीन सब अपने लोगों को बेच दिया है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां कुछ अच्छा हुआ हो। देश का हर आदमी बहुत दुखी है। रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक सब बर्बाद हो गया। हम सब देश के लिए एक साथ आए हैं। केजरीवाल आईआईटी वाले हैं, लेकिन फिर भी जाने क्यों ऐसा बयान दे दिया, जबकि दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री भारत को लेकर लगातार बोल रहे हैं भारत अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। देश में रेलवे का 90% बिजलीकरण किया गया है। देश में पिछले 9 साल में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज निर्माण हुआ है। अगले 2 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश होगा। आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े वाहन निर्माता हम हैं। भारत मोबाइल फोन की दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। आजादी के बाद से पहली बार भारत डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर दुनिया को बेच रहा है। आजादी के बाद से पहली बार मोदी सरकार में देश के 18,000 गांवों में बिजली पहुंची है। दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हिंदुस्तान में है, वरना इसी देश में 1 GB डाटा के लिए कंपनियों ने हमसे आपसे 250 से 300 रुपए तक वसूला है। वो छोड़िए, पिछले 9 सालों में हमारा आपका जीवन कितना आसान हुआ है यह सोचिएगा तो उसके लिए एक उदाहरण है। हम लोग जब बैंकों में अपना खाता अपडेट कराने जाते थे तो बैंक का कर्मचारी वहीं घंटों रोक लेता था। अब लोग बैंक कब गए लोगों को याद करना पड़ता है। लेकिन पढ़े लिखे केजरीवाल बोल रहे हैं कि सब बर्बाद हो गया है।
आपको हम याद दिलाते हैं कि केजरीवाल के 2 टॉप के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ में बंद हैं और लोकसभा में केजरीवाल के पास केवल 1 सांसद है। आखिर कांग्रेस के नाम में भी भारत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी अपने नेतृत्व वाले गठबंधन समूह के नाम में इंडिया जोड़ा है। इस नाम वाली कहानी के पीछे कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार हैं। विपक्षी दलों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, लेकिन अपने गठबंधन वाले चुनावी नाम से इस देश के भारतीय जनमानस को कैसे जोड़ेंगे? रैलियों में तो नेता भारत माता की जय ही कहते हैं। आम जनमानस, आम नागरिक भारत नाम से ही खुद को जोड़ता है। इस देश के कई नाम हैं, जैसे आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। हर नाम के साथ एक कहानी है, लेकिन सच यह है कि इस चुनावी गठबंधन में बहुत गांठ हैं। विपक्ष के समूह में हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जमीनी असर की वजह से यह दल आपसी लड़ाई भूलकर कैसे भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे भी बीजेपी को जादुई आंकड़े तक पहुंचने से रोकना चाहती है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के लिए यह चुनाव करो या मरो का प्रश्न है। पीएम मोदी का तीसरी बार चुनकर आना इन पारिवारिक पार्टियों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होने वाला। शरद पवार की पार्टी खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे अपने पिता की बनाई हुई पार्टी गंवा चुके हैं। बिहार में जेडीयू में कभी भी बगावत हो सकता है। मोदी के रहते विपक्षी पारिवारिक दलों का चलना मुश्किल हो रहा है। जनता इन पारिवारिक दलों को पहचानने लगी है। लोग भूलते हैं तो मोदी जनता को याद दिला देते हैं। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन में इंडिया जोड़कर बीजेपी को एक चैलेंज दिया है। कांग्रेस के पीछे बैठे चुनावी दिमाग जनता के बीच यह परसेप्शन देना चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, लेकिन देश की जनता इतनी भोली भी नहीं है कि एक चुनावी गठबंधन के नाम को ही देश समझ लेगी। कांग्रेस के चुनावी वैज्ञानिक चाहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं के समूह को नाम लेकर हमला करें, लेकिन फिर मोदी तो मोदी हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी ने अपने बड़े राजनीतिक दुश्मनों जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे नेताओं का नाम तो अब तक नहीं लिया। मोदी बगैर नाम लिए ही अपने राजनीतिक दुश्मनों को भाषणों में ही ठिकाने लगा देते हैं। ऐसा हो सकता है कि पीएम मोदी अपने राजनीतिक भाषणों में विपक्ष के इस नए चुनावी गठबंधन का कभी नाम ही ना लें, क्योंकि विपक्ष में ऐसे ऐसे नेता हैं जिन पर हमला करने के लिए बीजेपी या मोदी को किसी नाम को दोहराने की जरूरत ही नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन गधा अगर अपना नाम घोड़ा रख ले तो इससे गधा घोड़ों की रेस में फर्स्ट नहीं आ जाता है। या फिर फर्ज कीजिए पाकिस्तान अपना नाम अमेरिका रख ले, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी क्या? विपक्ष को चाहिए था कि वो सरकार को उसकी पॉलिसी पर घेरती, लेकिन यहां नाम बदलकर देश को भरमाने की कोशिश हो रही है। क्या विपक्ष इतना खोखला है कि उसे मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे ही नहीं मिल रहे हैं? जिन मुद्दों को विपक्ष मोदी के खिलाफ उठाता भी है उनमें दम ही नहीं होता है, क्योंकि देश का आम आदमी उन मुद्दों से खुद को जोड़ नहीं पाता। राहुल गांधी ने राफेल से लेकर नोटबंदी और फिर जीएसटी तक पीएम को घेरने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो इन मुद्दों पर जनता का भरोसा नहीं जीत सके। अडानी अडानी करते रहे और बीजेपी लगातार 7वीं बार गुजरात में चुनकर आ गई। अडानी मुद्दे पर कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी। 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मोदी के सामने एक ऐसा विपक्ष का चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो पाए, जिस पर भारत भरोसा कर सके। मोदी के सामने संपूर्ण विपक्ष में एक ऐसा नेता नहीं है जिस पर यह देश भरोसा करके वोट कर सके। विपक्ष चाहे जैसे भी आरोप लगाता रहे, देश का जनमानस उन मुद्दों से जुड़ता नहीं है। आज भी नरेंद्र मोदी इतने दिनों तक पीएम रहने के बाद भी देश की पहली पसंद है। नरेंद्र मोदी एक कुशल और डिसाइसिव लीडर के तौर पर इस देश की जनता के मन में घर कर चुके हैं। मोदी पर लोगों का अथाह भरोसा है। यही कारण है कि मोदी कभी पूरे देश में लॉकडाउन की अपील कर जाते हैं तो देश का हर कोना सूना पड़ जाता है। हमारे आपके पैसे बैंक में हैं, लेकिन मोदी आकर नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। मोदी का जनता से जुड़ाव ही उस स्तर का है कि जहां देश के कोने में बैठा अंतिम आदमी भी यह सोचकर पीएम की बात मान लेता है कि मोदी ने किया है तो सही किया होगा। जीएसटी से लेकर लॉकडाउन या नोटबंदी,
ऐसे फैसले थे जिसमें नरेंद्र मोदी की जगह कोई और सरकार होती या कोई और नेता होता तो उसकी सरकार चली जाती, देश में बवाल हो गया होता। नरेंद्र मोदी ने अपने लीडरशिप से इस देश को भरोसा दिलाया है कि देश हित में फैसला चाहे जितना भी मुश्किल हो वो लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सार्वजनिक जीवन में मोदी ने उदाहरण पेश किए हैं। जैसा जीवन वो जीते हैं, यही कारण है कि देश मोदी को भरोसा करता है, वरना नेताओं के लिए लोग चौक चौराहे पे क्या बोलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जनता के मन से मोदी मैजिक कैसे खत्म कर पाएगा, ये है असल परीक्षा।